एक बात सुन लो, हमारी रीड फैमिली टाटा ग्रुप के साथ डील कर चुकी है। अगर मुझसे बदतमीजी की या मुझे छोड़ा तो तुम्हारा इस देश में रहना मुश्किल है। टाटा ग्रुप। सैम, पापा को सच में गलती का एहसास है। उम्मीद है तुम मुझे सुधरने का एक मौका दोगे। मैं जानता हूँ तुम एरियल ग्रुप में काम करते हो। आज रात एरियल ग्रुप की पार्टी में मैं गिफ्ट लेकर आऊंगा और सबके सामने तुमसे माफी मांगूंगा। क्या पापा ने मेरी वजह से एरियल ग्रुप को फंड किया क्योंकि मैं उसमें काम करता हूँ? क्या रीड फैमिली ने देश के सबसे अमीर आदमी डेक्स कार्टर के साथ पार्टनरशिप कर ली? कार्टर फैमिली का नाम बिजनेस वर्ल्ड में टॉप पर है। उनके साथ पार्टनरशिप कोई आम बात नहीं है। इनकी तो लॉटरी लग गई। सैम, रीड फैमिली को डांस कार्टर का सपोर्ट मिल गया है पूरे देश में। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तुम श्योर हो तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए? टैक्स कार्टर अब तुमसे डील नहीं करेंगे। मैं उनसे डील कैंसिल करवा दूंगा। ओ हीरो, तुम खुद को समझते क्या हो जो डील कैंसिल करवाने चले हो? सैम, मजाक तो सोच के करो। बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है तुम ये डील कैंसिल करवा सकते हो? तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम किसी अमीर घर से हो? सैम, तुम बस चुपचाप मेरे साथ रहो। मैं आज की ये सारी बातें भुला दूंगी। आज ये तो मैंने देख लिया, इन अमीर घरों के लोगों की असलियत क्या है। तुम लोगों को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तुम लोग दूसरों की इज्जत तक की भी परवाह नहीं करते। हाँ बिल्कुल, पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। हाँ, हम जो चाहे कर सकते हैं। तुम्हारी इज्जत भी उछाल सकते हैं। तुम क्या कर लोगे? हाँ? क्या कर लोगे? हाँ? ठीक है, अगर तुमको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से तुम अपनी मनमानी कर सकते हो, बदतमीजी कर सकते हो, अपने से कमजोर को दबा सकते हो, तो अब मैं तुम सभी को दिखाता हूँ कि असली अमीरी क्या चीज होती है। पापा, मेरे खाते रीड फैमिली को जो इन्वेस्टमेंट की थी वो कैंसिल कर दीजिए और सारी पार्टनरशिप्स खत्म कर दीजिए। रीड फैमिली को जो इन्वेस्टमेंट की थी वो कैंसिल कर दीजिए और सारी पार्टनरशिप्स खत्म कर दीजिए। हाँ, ये दो कौड़ी की रीड फैमिली, हिम्मत कैसे हुई उनकी डेक्स कार्टर के बेटे को परेशान करने की? छोड़ूंगा नहीं, हरगिज नहीं। जाओ, सबको बोल दो रीड फैमिली के साथ सारी पार्टनरशिप्स और सारी डील्स कैंसिल। जी, तुम मजाक कर रहे हो ना सैम? हाँ, ये कॉल करके किसको डराने की कोशिश कर रहे हो? खुद को समझते क्या हो? सैम, जहाँ तक मुझे याद है तुम तो एक अनाथ हो ना। अब ये नया बाप किसे बना लाए? लगा हम डर जाएंगे। आंखें मत दिखाओ, तुम्हारे जैसा आदमी दूसरों के टुकड़ों पे पलता है और बातें इतनी बड़ी बड़ी। तुम सोचते हो सिर्फ कार्टर सरनेम होने से तुम कार्टर फैमिली के मेंबर बन जाओगे? तुम जैसा फटीचर आदमी कार्टर फैमिली का बेटा कैसे हो सकता है? तुम जैसे गरीब लोगों को क्या पता होगा पैसे कैसे कमाए जाते हैं। रीड फैमिली पहले ही डेक्स कार्टर से डील साइन कर चुकी है। और क्या अब रीड फैमिली और एरियल ग्रुप के पास डांस कार्टर का सपोर्ट है? सैम, कितनी बचकानी बातें करते हो। हम 3 साल साथ रहे, मुझे तुम्हारी हर बात पता है। क्या लगता है ऐसे झूठ से मुझे बेवकूफ बना दोगे? तुम जब से मेरे साथ हो तब से तुम अपनी पहचान छुपाती आई हो। पता नहीं कितनी बार तुमने मुझे धोखा दिया, पर मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। इस बार भी नहीं। तुम डील कैंसिल कर दी। एरियल ग्रुप का इसमें बहुत नुकसान होगा। ये क्या हो रहा है? डार्क कार्टर ने ये डील कैंसिल क्यों की? मुझे क्या पता? क्या ये सच में कार्टर फैमिली का वारिस है? हेलो मिस्टर कार्टर। ये नहीं हो सकता, ये तो एक गरीब है। कार्टर फैमिली में इसकी पहुंच कैसे हो सकती है? लेकिन फिर डील कैंसिल कैसे हो सकती है? इसने जानबूझकर कॉल की है। जोई मुझसे प्यार करती है, इसने उसी का बदला लिया है। डेक्स कार्टर को कॉल करके भड़काया है। हाँ, ये सब इसकी ही गलती है। सैम, मैंने सोचा नहीं था तुम बदला लेने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा खेल खेलने की? इसको सबक मिलना ही चाहिए। तुम लोगों ने अभी मुझे इतना बेइज्जत करा, अब जब खुद पर बात आई तो तुम लोग मुझे क्यों दोष दे रहे हो? कैसे अजीब लोग हो तुम। सैम, मुझे नहीं पता था तुमने ये डील कैंसिल करवाई, लेकिन अब ये मत सोचना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी। तो इंतजार किस बात का है? सीधा इसकी टांगे ही तोड़ देते हैं ना। इसको भी तो समझ आए बदला कैसे लेते हैं। गार्ड्स, रुको, मेरे बेटे पे हाथ उठाओगे? आप हमारे ग्रुप की एनुअल पार्टी में अचानक यहाँ? आपने हमारी पार्टी में आके इसकी शान बढ़ा दी। हेलो सर, मैं एरियल ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ, जोई रीड। मिस्टर डैक्स, आप जरूर इस सैम की फैलाई हुई अफवाह सुन के ही नाराज हैं। वो बिल्कुल झूठ है। कुछ लोग खुद को आपका बेटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो सैम, अब मिस्टर डैक्स के सामने बोल के दिखाओ, देखते हैं तुम कितना बोलते हो। सैम, तुमने हमें और मिस्टर डेक्स को बहुत परेशान किया है, तो मैं इस एरियल ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते तुम्हें घुटनों पे बैठकर माफी मांगने को कहता हूँ। मिस्टर डैक्स, जाने दीजिए इसे, इसका कोई इरादा नहीं था। वो तो जोई, सैम ने अपनी कबर खुद खो दी है, उसकी गलती है। तुम उसे क्यों बचा रही हो? जोई, क्या तुम इस घटिया आदमी के लिए मिस्टर डेक्स को नाराज करोगी? सैम, मैंने तुमसे कहा फौरन अपने पैरों पे गिर के सबसे माफी मांगो, वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। जैक अभी भी तुमसे आराम से बात कर रहा है। सैम, जैसा कहा है वैसा करो। मांगो माफी मिस्टर डैक्स से। तो तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेकूं? अभी भी अकड़ रहे हो? तुम्हारी मौत सामने खड़ी है। बेवकूफ इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे से बदतमीजी करोगे? हेलो यंग मास्टर। हेलो यंग मास्टर। बेटा, माफ करना, तुम ठीक तो हो ना? मुझे आने में देर हो गई। पापा, तुमने आखिर मुझे पापा कह ही दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। उठ जाओ।
नहीं मिस्टर डैक्स, आप जरूर गलत समझ रहे हैं। ये सैम तो बस बड़े घर के दामाद बनने और ऐश करने की सोच सकता है। ये आपका बेटा कैसे हो सकता है? सैम बिल्कुल मेरा ही बेटा है और वो कार्टर खानदान का इकलौता वारिस गई। पापा, तुमने आखिर मुझे पापा कह ही दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। उठ जाओ। नहीं मिस्टर डैक्स, आप जरूर गलत समझ रहे हैं। ये सैम तो बस बड़े घर के दामाद बनने और ऐश करने की सोच सकता है। ये आपका बेटा कैसे हो सकता है? सैम बिल्कुल मेरा ही बेटा है और वो कार्टर खानदान का इकलौता वारिस है। क्या सैम कार्टर सच में मिस्टर डैक्स का बेटा है? ये कैसे हो सकता है? मैंने इससे 20 साल से ज्यादा पाला है, कभी मारना तो दूर, डांटा भी नहीं। और आज इस लड़के में इतनी हिम्मत आ गई कि ये मेरे सामने मेरे बेटे को धमका रहा है। लगता है तुम्हें जीने की इच्छा नहीं रही। सर, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था ये आपका बेटा है, वरना मैं कभी सपने में भी सैम को भला बुरा कहने की हिम्मत नहीं करता। अभी थोड़ी देर पहले तुमने मेरे बेटे से घुटने टेक के माफी मांगने को कहा था। चलो अब मैं तुम्हें वही करने को कहता हूँ। सबके सामने पैरों में गिरकर मेरे बेटे से माफी मांगो फौरन, वरना तुम आज यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। जोई, मेरी मदद करो, प्लीज मदद करो। सुनो सैम, जैक, अपना फैलाया हुआ रायता खुद संभालो। क्या हुआ? नहीं मांगनी, इरादा नहीं लगता। गार्ड्स, अरे नहीं, मैं झुकता हूँ, झुकता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। ये काफी नहीं है, खुद को थप्पड़ मारो। बेटा इतने बड़े हो गए हो, थप्पड़ नहीं पता कैसे मारते हैं? कोई बात नहीं, मैं अभी डेमो देता हूँ। गार्ड्स, नहीं नहीं नहीं, क्यों हीरो? अब पता लगा टेक्स कार्टर के बेटे को सताने की कीमत क्या हो सकती है? सैम, मुझे गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दो। अगर तुम माफ कर दोगे तो हम फिर से एक फैमिली बन जाएंगे। जोई, अब सब खत्म हो गया है। आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। हाँ, अरे रुको बेटा, रुको बेटा। सैम, 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 रुको। सैम, रुको। सैम, रुको, रुको। सैम, तुमने कहा था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। हाँ, मैंने कहा था कि मैं साथ रहूंगा, लेकिन तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है। उसकी वजह थी सैम। जोई, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। जो सैम तुमसे प्यार करता था, अब वो मर चुका है और उसकी वजह तुम खुद हो। नहीं सैम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझ पे यकीन करो। सैम, रुको सैम, रुको। सैम, सैम, रुक जाओ, रुक जाओ, दरवाजा खोलो। सैम, सैम प्लीज, प्लीज सैम, प्लीज सैम खोलो, प्लीज, मुझे छोड़कर